गोस्वामी जी कहते भगवान राम विवाह करके आए, पूरी अयोध्या नगरी में मंगल ही मंगल होने लगा है। बढ़िया सुंदर पावन पंक्ति प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जब ते राम ब्याही घर आए, 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 नव मंगल होत बधाए, नित नव मंगल होत बधाए। भुवन चारि दस धर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बर सही सुख भारी, सुकृत मेघ बर सही सुख भारी। रिद्धि सिद्ध संपत्ति, रिद्धि सिद्ध संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुद कहो आई, उमगी अवध अम्बुद कहो आई। मणिगणपुर नर, मणिगणपुर नर नारी सुजाती, सुचि अमोल सुंदर सब भांति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। जब से भगवान राम विवाह करके चारों भाइयों के साथ आए हैं, तब से पूरी अयोध्या नगरी में नित्य नौ मंगल ही मंगल हो रहे हैं। इतना मंगल हो रहा है ना, 14 भुवन में सजनों मारो अयोध्या की जय जयकार हो रही है। यही नहीं, पुण्य के मेघ सारे संसार के सुख की बरसात अयोध्या नगरी पर करते जा रहे हैं। सारे संसार का सुख नदी के रूप में परिवर्तित होकर के जा करके अयोध्या रूपी समुद्र में समाहित हो जा रहा है। पूरी अयोध्या बड़ी ही आनंदित है। पूरे अयोध्या में जितने अवधवासी हैं सब बड़े आनंदित हैं। याद रखिएगा, त्रेता युग का समय है, पूरा अवध सजनों आज सुखमय हो गया है। गोस्वामी जी ने कहा पूरी अयोध्या में सुख की बरसात हो रही है। सारे संसार के सारे सुख को बादल गण इकट्ठा करके लाते हैं और ला करके अयोध्या के ऊपर जलवृष्टि हो रही है। सारे देवता पुष्पों की बरसात कर रहे हैं। त्रैलोक्य में अयोध्या की जय जयकार हो रही है। इतना ज्यादा आनंद आ गया, अवधवासी भूल गए कि अब आनंद इतना अधिक मिला है तो हो सकता है भविष्य में दुख की घड़ी भी आ जाए। ये सुख और दुख याद रखना, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हमारे आपके सबके जीवन में बहुत ज्यादा अतिशय सुख आएगा या मिल गया है, प्राप्त हो गया है, एक बात ध्यान रखना कि अब आगे आने वाला समय दुख का होगा। अब अगर जीवन में अत्यंत दुखी हम आप सब हैं, तब हमको आपको एक आशा विश्वास बना करके रखना चाहिए कि अब तो इतना दुख मिल गया, परंतु आने वाला जो समय हमारे जीवन का होगा वो सुखमय वाला होगा। क्योंकि सुख और दुख ये कोई अलग अलग नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू। जीवन में सुख आवे तब भी भगवान का भजन करो, और दुख आवे तब भी भगवान का भजन करो। परंतु अयोध्या में इतना सुख की बरसात हो गई, ये वनवासी आज भूल गए कि अब हो सकता है जीवन में दुख आवे तो उसको भी सहने का सामर्थ्य होना चाहिए। एक बार की बात है, महाराज दशरथ जी महाराज अयोध्या के दिव्य सिंहासन पर विराजमान है, बैठे हैं। वशिष्ठ जी महाराज बैठे हैं, पूरे मंत्रीगण बैठे हैं, देवगण जितने दूत हैं सब सामने विराजमान है, बढ़िया सुंदर। एक समय सब सहित समाज और राज समाज
रघुराज विराजा राजसभा रघुराज विराजा। बढ़िया सुंदर राजसभा में दिव्य अयोध्या का सिंहासन लगा हुआ था। अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके महाराज दशरथ के भी जीवन में बहुत आनंद था। चार चार पुत्रों का विवाह संपन्न हो गया, चार चार श्रेष्ठ बहुएं घर में आ गई, सुख की बरसात हो रही है, पूरी अयोध्या सुख सागर में डूब गई है। इतना आनंद पाने के बाद दशरथ जी के भी जीवन में आनंद का पारावार नहीं रहा। तो दशरथ जी महाराज सिंहासन पर बैठ करके अपने हाथ में सजनों एक शीशा लिए, शीशा दर्पण, शीशा लेकर के सिंहासन पर बैठ करके अपने मुख को देखना प्रारंभ किया। अब मुख को जब देखते क्या है कि अयोध्या का वो जो सुवर्ण का सुंदर मुकुट था, राज्य मुकुट ना, वो मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। आज वही मुकुट जो टेढ़ा हो गया था, उसी मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज दशरथ ने हाथ में शीशा लेकर के मुकुट सीधा कर रहे थे। और जैसे मुकुट सीधा किए तो मुकुट सजनों जब हीला इधर से उधर गया तो महाराज दशरथ की दृष्टि पड़ गई कान के पास जो बाल होते ना, वो सफेद सफेद हो गए थे। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, श्रवण समीप भय श्रीत के 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 अस उपदेशा मन हो जरठपन अस उपदेशा। जैसे मुकुट सीधा किए, कान के समीप जब बाल जो थे दृष्टि पड़ी तो कान के समीप के बाल काले से सफेद हो गए। जैसे सफेद बाल पर दृष्टि जाती है ना, संत जन कहते हैं महाराज दशरथ को लगा कि अब मेरे जीवन में वृद्धापन की अवस्था आ गई।